नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का, उसमें क्या क्या चेकअप होता है, क्या क्या टेस्ट होता है। ठीक है, और आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये जो आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट में 6x6, 6x9, 6x12 विथ ग्लास, विदाउट ग्लास, ये सब क्या होता है। डिस्टेंट विजन टेस्ट क्या होता है, नियर विजन टेस्ट क्या होता है, बाइनोक्यूलर टेस्ट क्या होता है और मेसोपिक टेस्ट क्या होता है। तो सभी के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करेंगे और आपको जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने जो अभी तक रेलवे में 3 मेडिकल दिया है और तीनों में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि मेरे जो मेडिकल हुआ था उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि ग्रुप डी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो ग्रुप डी का मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रुप डी का मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2, A3, B1, B2 और C1, C2। ठीक है, समझ में आया आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होता है ग्रुप डी का A2, A3, B1, B2, C1 और C2, यानी कि आपका जिस पोस्ट पर प्रेफरेंस दिया हुआ है वो मेडिकल आपका होगा। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको जितने सारे पोस्ट थे उसमें, तो सभी पोस्ट जितने सारे पोस्ट थे सभी पोस्ट में आपका उस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ आपको दिखा होगा, तो वही मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होने वाला है। और सभी पोस्ट में आपको A2, A3, B1, B2 और C1, C2 का ही मेडिकल आपको दिखा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो A2, A3, B1, B2 और C1, C2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपका क्या क्या टेस्ट होता है। ठीक है, तो सारा का हम लोग कंबाइंड बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होने के बाद आपका यूरिन टेस्ट भी होगा और आपका हाइड्रोसिल टेस्ट भी होगा कि हाइड्रोसिल आपका कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट आपका होगा। और उसके बाद आपका जो विजन टेस्ट होगा यानी कि आई टेस्ट होगा। तो आई टेस्ट में 6 प्रकार का टेस्ट होता है। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, A3 है, B1, B2 और C1, C2 है, इसमें जो आई टेस्ट होता है वो 6 प्रकार का होता है, जो कि जैसे डिस्टेंट विजन टेस्ट। डिस्टेंट विजन यानी कि कोई दूर का वस्तु है रखा हुआ या दूर कुछ चीज़ लिखा हुआ है तो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंट विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट यानी कि कोई वस्तु अगर कोई लिखा हुआ नज़दीक लिखा हुआ है तो वो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, वो भी टेस्ट होता है। उसके बाद होता है कलर विजन टेस्ट, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट उसको बोलते हैं कि आपको 2-3 कलर का वस्तु रखा हुआ है तो वो आपको साथ में अलग अलग कलर का वस्तु दिखता है कि नहीं दिखता है। उसके बाद होता है बाइनोक्यूलर टेस्ट, ये भी मैं आपको आगे पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। उसके बाद होता है आई फॉगिंग टेस्ट। आई फॉगिंग टेस्ट ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। उसके बाद है नाइट विजन एंड मेसोपिक, नाइट विजन और मेसोपिक विजन टेस्ट। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का टेस्ट होता है जो कि आई टेस्ट में आता है। और कौन कौन से टेस्ट को अच्छे तरीके से करवाया जाता है, कौन कौन से टेस्ट को ऐसे ही बोलता है कि ये करना नहीं है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और लास्ट में होता है कि आपके कान का टेस्ट। तो कान के टेस्ट में आपका जो सुनने की क्षमता है वो देखा जाता है कि आप कितना सुनते हैं, तो वही आपका दोनों कान का टेस्ट होता है। तो मेन रूप से इतना ही टेस्ट होता है। और आपका जो हाथ है, पाँव है, ये सब ऐसे करा के आपको देखा जाएगा कि कहीं से आपका टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो ये सब टेस्ट आपका किया जाता है। और अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, दांत टूटा हुआ है, तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम
नहीं है। बस आपका आँख सही होना चाहिए, कान सही होना चाहिए और फिजिकल जो फिटनेस है वो सही होना चाहिए, आपका टूटा फूटा कहीं से नहीं होना चाहिए। और आपका जो एक्सरे चेस्ट का करेगा वो भी आपका सही होना चाहिए। और आपका यूरिन टेस्ट, यानी कि आपका यूरिन टेस्ट आपका होगा जिससे आपका डायबिटीज़ ये सब का पता चलता है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट आपको होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो डिस्टेंट विजन टेस्ट है वो कैसे होता है, तो डिस्टेंट विजन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक चार्ट दिया जाता है। ठीक है, आपके सामने 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर की दूरी पर आपका एक चार्ट लगा होता है। ठीक है, और उस चार्ट में आपको लिखा होता है, उसमें कुछ अक्षर लिखा होता है, जैसे कि सबसे ऊपर बड़ा अक्षर में होगा, उससे नीचे छोटा अक्षर में, उससे नीचे उससे भी छोटा, उससे नीचे उससे भी छोटा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाला पढ़वाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला पढ़वाया जाएगा और वो भी आपको 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और सबसे ऊपर वाला पढ़वाया जाएगा। तो उसमें आपको उसके बगल में लिखा रहता है कि 6/60। तो अगर उसको आप अच्छे तरीके से 6 मीटर की दूरी पर पढ़ लेते हैं तो आपको उससे छोटा अक्षर वाला पढ़वाया जाएगा। छोटा अक्षर में होता है 6/36। ठीक है, तो 6/36 वाला आपको पढ़वाया जाएगा, वो भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके नीचे होता है 6/24, यानी कि उससे भी छोटा अक्षर आ जाता है, वो भी पढ़ लेते हैं आप, तो उसके नीचे आता है 6/12। ऐसे करते करते आपका 6/9 6/6 तक आता है, उससे भी नीचे 6/5 भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा लेटर पढ़वाएगा, वो पढ़ लिए, उससे छोटा में आएगा वो भी पढ़ लिए, उससे छोटा में आएगा वो भी पढ़ लिए। और अगर 6/9 पे आकर के आप नहीं पढ़ पाए लेटर को, तो आपका आई जो हो गया वो 6/9 हो गया। तो 6/60 कहने का मतलब होता है कि आपको उस चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा किया जाता है और जिसका आँख नॉर्मल है वो उस चार्ट को 60 मीटर दूरी से भी पढ़ सकता है। तो अगर आप उसको 6 मीटर दूरी से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका आँख हो गया 6/60। उसी तरीके से अगर 6/9 आपका आँख है, इसका मतलब हो गया कि चार्ट से आपकी दूरी 6 मीटर की है, जहाँ से आप उस चार्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जिसका आँख नॉर्मल है, जिसका आँख सही है, वो उस चार्ट को 9 मीटर की दूरी से भी पढ़ लेगा। आया समझ में आपको कि ये 6/9 6/6 का क्या मतलब होता है। तो 6/6 आँख सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उस चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा किया है और आप उस चार्ट को पढ़ लेते हैं। और 6/6 का कहने का मतलब होता है कि जो जिसका आँख नॉर्मल है वो भी उस चार्ट को 6 मीटर की दूरी से पढ़ लेगा। ठीक है, तो इसी को 6/6 यानी कि नॉर्मल आँख बोलते हैं, जो कि सबसे अच्छा होता है। तो दोनों आँख को, एक आँख बंद करवाएगा आपको, जैसे एक आँख आपको बंद करवाएगा और एक आँख बंद करवा करके आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट होगा। फिर दूसरा आँख बंद करवा करके डिस्टेंट विजन, दोनों आँख का 6/6, अगर 6/9 तक चलता है, 6/6 6/9 और कभी कभी ग्लास करके 6/12 भी चलता है रेलवे में। ठीक है, अब है नियर विजन टेस्ट। तो जिस प्रकार से आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट हुआ उसी प्रकार से आपका नियर विजन टेस्ट भी होता है। तो नियर विजन टेस्ट में आपका जो आँख का और चार्ट का जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट था डिस्टेंट विजन टेस्ट करने में, वही कॉन्सेप्ट है नियर विजन टेस्ट करने में। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। अब आता है तीसरे नंबर पे कलर विजन टेस्ट। तो कलर विजन टेस्ट में क्या होता है कि कलर विजन टेस्ट में आपको एक बुक दिया जाता है। ठीक है, तो बुक में टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिखा रहता है, बहुत सारे कलर के घेरा लेकर के कुछ लिखा रहता है, उसको आपको बताना रहता है कि इसमें कौन सा लेटर या कौन सा डिजिट या कौन सा अंक उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरे प्रकार से होता है कि आपके हाथ में एक ब्रश दे दिया जाएगा और ब्रश और एक गोल सा आपको चार्ट दिया जाएगा, उसमें टेढ़ा मेढ़ा लकीर बना हुआ है, उस टेढ़े लकीर पर आपको ब्रश चलाना है और जो आपका जो एग्ज़ाम ले रहा है वो आपके सामने में वो देखता रहता है। लेकिन ये सब नॉर्मली होता है, आपके सामने नहीं भी रहेगा कोई, आपको चार्ट दे करके आपको पास कर देता है, ऐसा भी होता है। मेरे 2 जगह में तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब अभी मैं अहमदाबाद में था तो अहमदाबाद में मेरा अच्छे से मेडिकल हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन में क्या होता है कि आपका दोनों आँख का एक मशीन लगाया जाता है इसमें और दोनों आँख को टेस्ट किया जाता है।
इसमें क्या होता है कि 190 डिग्री आपका जो आँख है वो ऊपर से नीचे 190 डिग्री तक घूमता है, और जो दोनों आँख है तो वो 190 डिग्री आपका पूरा दाएं से बाएं तक कवर करता है। तो इसमें आपको एक आंख बंद करके आपका उसका आधा कवर होना चाहिए। तो दोनों आंख बंद करके बारी बारी इसमें चेक किया जाता है कि आपका जो हाफ है, एक आंख से हाफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसमें बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आई फॉगिंग टेस्ट। तो आई फॉगिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपके चश्मा जैसा आपको एक आंख में लगा दिया जाएगा, दोनों आंख में, और उसमें आपका जो +2 डायोप्टर या +2.5 डायोप्टर का जो लेंस दोनों आंख में लगाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि आपका जो कौन से आंख से ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, ज़्यादा ब्लर कौन से आंख से दिख रहा है। तो अगर आपका जो आंख ब्लर दिख रहा है तो उस पर फॉगिंग टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसी को उस आंख का जो आपका थोड़ा सा डिफेक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। तो नाइट विजन में क्या होता है कि आपको जैसे रात में दिखाई नहीं देता है, जिसको कि रतौंधी बोलते हैं ना, तो वही नाइट विजन टेस्ट होता है कि रात में अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है मेसोपिक विजन। मेसोपिक विजन में क्या होता है कि जैसे आपके आंख पर एकाएक कोई प्रकाश पड़ गया, वो भी बहुत तेज प्रकाश, और एकाएक उसके बाद आपको अंधेरा में जाने पर आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपके आंख में जो क्षमता होता है कि धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेता है। तो एडजस्ट करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है आंख में, वो इस मेसोपिक टेस्ट में, मेसोपिक विजन में इसी का टेस्ट किया जाता है कि अगर आपके आंख पर कोई तेज लाइट एकाएक आ जाता है, फिर आपको अंधेरे में जाता है, तो आपको कितना जल्दी अंधेरा में भी दिखाई देने लगेगा। तो उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, मेसोपिक विजन, ठीक है। तो आँख इसमें कितना एडजस्ट जल्दी करता है अंधेरा को, उसी को हम लोग मेसोपिक विजन बोलते हैं। उसके बाद आपका कान का टेस्ट होगा। तो कान के टेस्ट में क्या है कि आपको एक कान बंद करके दूसरे कान से कुछ बोलेगा, वो बहुत धीरे से बोलेगा, उसमें आपको सुनना रहता है, और कुछ ज़्यादा इसमें मशीन लगा के कोई टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये 6/9 6/6 का क्या लफड़ा है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि मेरा जो मेडिकल हुआ था उसमें मैं पहले कोलकाता में ग्रुप डी का मेडिकल दिया था 2016 में। उसके बाद 2016 में ही मेडिकल दिया था सिकंदराबाद में टेक्नीशियन का। उसके बाद मैं ये अहमदाबाद में मेडिकल दिया, अहमदाबाद में मेरा A1 मेडिकल हुआ था, ठीक है। तो A1 A2 C1 C2 B1 A2 सभी में जो मेडिकल है ना, वो बुक केवल नोटिफिकेशन में आपको अंतर दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर कोई अंतर नहीं होता, सभी का मेडिकल जो है ना एक समान ले लेता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ कि इसमें आपको डिस्टेंट विजन और कलर विजन ये थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट करता है। उसके बाद आपका एक्सरे में तो आपका रिपोर्ट आएगा, इसमें अच्छा खराब का तो कोई बात ही नहीं है। हाइड्रोसिल चेकअप भी थोड़ा सा करता है, आपको हाइड्रोसिल को छू करके वो चेक करेगा कि फूला हुआ तो नहीं है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट में तो वो भी टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि टेस्ट यूरिन में ब्लड शुगर क्या है, ये सब आपको पता चल जाता है उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी का जो मेडिकल है वो स्टैंडर्ड क्या होता है उसका, और B1 C1 B2 C2 ये सब क्या है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।